अब नीतीश कुमार जी के बारे में मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग क्लोज, अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। तब मान न मान, मैं तेरा मेहमान। भाई आपको किसने मंतव्य देने का अधिकार दिया? आप तो कटिहार के चुनाव प्रभारी थे, एमए पास, अब डॉक्टरेट की डिग्री हमको है नहीं। और हमको नीतीश कुमार जी एक बार सूचना जनसंपर्क मंत्री बनाए उनके आशीर्वाद से। उनको मिला है मौका लालू जी के राज में जेल मंत्री रहने का। तो जेल वाला में जो रहता है जेल मंत्री, तो जेल में बहुत तरह का जीव जंतु रहता है, तो वहाँ से बहुत सारा राजनीतिक ज्ञान निकलता है। बयान को खारिज करते हैं, खारिज 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 है। मार्केटिंग लोग करता है कि हम खास हैं, करीबी हैं। कौन खास है कौन करीबी है? अगर खास है करीबी थे तो 6 महीना एमएलसी कैसे नहीं रहे? कि मातम का धुन बच गया, मातम का धुन जिसको कहते हैं राजनीति में। आज उनको लग रहा होगा कि राशिफल मेरा गड़बड़ है। नोटिस के लायक वो बयान होता है ना जिसका समाज में एक सकारात्मक या नकारात्मक असर हो। अपने बोलना है, अपने ताली बजवाना, तो ऐसा कोई असर होता है? अगर माथा उल्टा हो जाए, कोइलवर जाने की स्थिति हो जाए उसकी, मानसिक आरोग्यशाला, तो गड़बड़ा जीवे करता है राजनीति में। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के सियासत तेज हो गई। दरअसल भूमियारों को लेकर के उन्होंने कई तरह की बातें कहा कि उनको सपोर्ट नहीं किया गया है चुनाव में, और इन्हीं तमाम मसलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी मौजूद हैं। और जिस तरीके से सियासत तेज हो गई है सर, और लगातार इस पर बातें कही जा रही हैं, भूमियारों को लेकर पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह का बयान देना, क्या कुछ कहेंगे? कोई करीबी होने का स्वांग रच सकता है। नीतीश कुमार जी का काम करीबी होता है, व्यक्ति करीबी नहीं होता है। इसीलिए नीतीश कुमार जी परिवारवाद के विरोधी हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, क्लाइमेट लीडर कहलाए, यूनाइटेड नेशन ने कहा। तो नीतीश कुमार जी की कोई पारिवारिक राजनीतिक विरासत है? अब नीतीश कुमार जी के बारे में मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग क्लोज, अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। वहाँ परिवारवाद का कोई स्कोप नहीं। भाई जहानाबाद चुनाव हम हार गए, इसके अलावा 3 सीटों पर हार गए। पार्टी ने आंतरिक सांगठनिक समीक्षा की, संगठन में बदलाव किया, जो भी हमको जानकारी थी। तो जहानाबाद के हमारे भगवान सिंह कुशवाहा हमारे चुनाव प्रभारी थे, तो वो मंच पर अपना मंतव्य देते। जहानाबाद के प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी थे, वो मंतव्य देते तो बात समझ में आती। बात समझ में आती जब माननीय उमेश सिंह कुशवाहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मंतव्य देते। तब मान न मान, मैं तेरा मेहमान। भाई आपको किसने मंतव्य देने का अधिकार दिया? आप तो कटिहार के चुनाव प्रभारी थे, आप तो कटिहार में चुनाव हार गए, तो कटिहार की सभा में जाते, कटिहार की समीक्षा करते, कटिहार में कितने दिनों तक रहे, आपका क्या योगदान रहा, इन बातों पर अपना नज़रिया पेश करते तो बात समझ में आती। और परिस्थिति के अनुसार वो समाज का कोई तबका वोट देता है या नहीं देता है, इसके आधार पर नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक घृणा नहीं किया है, कभी सामाजिक घृणा नहीं किया है, विकास के नाम पर घृणा नहीं किया है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि आप कोसी के इलाके चले जाइए, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, नीतीश कुमार जी की झोली में हर बार सीट डाला जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के काम को लोग पसंद करते हैं, तो नीतीश कुमार जी के जाति के लोग हैं क्या वहाँ? लेकिन जाति पर बोलना पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कितना हद तक सही है सर? अब देखिए, हम हैं एमए पास, अब डॉक्टरेट की डिग्री हमको है नहीं। और हमको नीतीश कुमार जी एक बार सूचना जनसंपर्क मंत्री बनाए उनके आशीर्वाद से। उनको मिला है मौका लालू जी के राज में जेल मंत्री रहने का। तो जेल वाला में जो रहता है जेल मंत्री, तो जेल में बहुत तरह का जीव जंतु रहता है, तो वहाँ से बहुत सारा राजनीतिक ज्ञान निकलता है। तो उस ज्ञान पर तो हम आधार पर टिकेंगे नहीं। अरे भाई, जाति एक सामाजिक सच्चाई है, लेकिन जातिवादी होना ये राजनीति के चरित्र के खिलाफ है। और आप क्या मंतव्य दे रहे हैं? नीतीश कुमार नेता हमारे हैं, नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ मंतव्य दिया जाना यह मंजूर नहीं। इसलिए हम जनता दल यू के प्रवक्ता होने के नाते
हम तो मंत्री से छोटा आदमी है, बयान को खारिज करते हैं, खारिज 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 है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं सर खारिज है बयान, तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर ही इससे खासा नाराजगी इस बयान से उनकी देखी जा रही है। अरे कौन नोटिस ले रहा है? इस 40 साल हमको हो गया नीतीश कुमार जी के साथ, जब से राजनीति की शुरुआत किया एक क्षण के लिए अलग नहीं हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी के स्वभाव को हम जानते हैं। मार्केटिंग लोग करता है कि हम खास हैं, करीबी हैं। कौन खास है, कौन करीबी है? अगर खास है, करीबी थे तो 6 महीना एमएलसी कैसे नहीं रहे? तब बन जाते। और एमएलसी तो विधानसभा कोटा से बनते हैं। तो कहिए कि इस जाति का विधायक का वोट हम नहीं लेंगे। और ये सब बात कोई बोलता है? बेटा बेटी का शादी, क्या क्या लोग मंतव्य देते रहते हैं भाई सार्वजनिक जीवन में। घर में भी भूमिहार है, शादी हमने की है भूमिहार। अच्छा, ऐसा देखे हैं? हाँ। ये मोतीलाल नेहरू जी का परिवार इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कितनी बड़ी भूमिका रही है। इस देश के आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों की भूमिका रही, उनके परिजनों ने किस धर्म में शादी किया, किस जाति में किया, यह कोई राजनीति के विमर्श का विषय है। और इससे वोट प्रभावित होता है, वोट मिलता है कि वोट काम से मिलता है। कौन पूछने जा रहा है कि अटल जी शादी क्यों नहीं किए थे, उसका क्या कारण था? इसका कोई यथार्थ है? आडवाणी जी का, नरेंद्र मोदी जी का ये व्यक्तिगत जीवन है और इसको राजनीति के दुकान में नहीं बेचना चाहिए। बेटा बेटी ये हमारे परिवार का अस्मत है, तो हम उस अस्मत को सवाल पर बाजार में यह बोले हमने ये शादी कर लिया, अरे भाई आपकी मर्जी से शादी हुआ, हमारी मर्जी से शादी होगा। बेटा बेटी का सम्मान करना चाहिए। उस बच्चे हैं, उनके सम्मान का ख्याल रखते हुए राजनीति की दुकान का वह चीज़ नहीं है। अच्छा, इसको लेकर के 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा या फिर नहीं उनके इस बयान से? देखिए, बयान का असर तो हो ही जाता है तात्कालिक रूप से, लेकिन खारिज इनको इतना मजबूती से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कि मातम का धुन बज गया। मातम का धुन जिसको कहते हैं राजनीति में, आज उनको लग रहा होगा कि राशिफल मेरा गड़बड़ है। भाई पार्टी सबकी है। नीतीश कुमार जी हमारे बाढ़ के सांसद रहे, बहुत कम वोट से जीतते थे। नालंदा जिसको टिकट देते थे वो 2 लाख से जीतता था। तो नीतीश कुमार जी नालंदा से लड़ते तो जाति के नेता हो जाते, यहाँ जमात के नेता हुए। कभी जाति वोट करता था, कभी वो जाति वोट करता था। और नीतीश कुमार जी ने विकास में कभी जाति नहीं देखा, आज नहीं, जब से एमपी एमएलए हैं तब से। और नीतीश कुमार जी को कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत है? अरे हम अति पिछड़ा समुदाय को कितना लोग हमारा जीता। भूमिहार जाति को अगर सच्चाई माना जाए तो भूमिहार जाति को तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान दे दिया। तो इनके कहने, हमारे कहने से असर पड़ने वाला है? छुरछुरी ना हम लोग हैं नीतीश कुमार जी का। नहीं, हम उनके बयान को खारिज करते हैं, खारिज करते हैं, खारिज करते हैं। पार्टी अननोटिस्ड करती है। नोटिस नहीं करेंगे। नोटिस है नहीं, नोटिस के लायक क्यों नहीं है? नोटिस के लायक वो बयान होता है ना जिसका समाज में एक सकारात्मक या नकारात्मक असर हो। अपने बोलना है, अपने ताली बजवाना था, ऐसा कोई असर होता है? एक आखिरी सवाल सर, चिराग पासवान जी को लेकर लगातार पिछले दिनों कई तरह की बातें सामने आई। पार्टी टूट जाएगी, सांसद टूटेंगे, बीजेपी सांसद मतलब तोड़ लेगी। और इसके ठीक बाद आरजेडी के एक नेता का है कि वो आ सकते तेजस्वी के साथ आज, और बीजेपी वो दावा भी करे कि बीजेपी के संपर्क में तमाम जितने भी सांसद हैं। तो क्या नहीं लग रहा है कि एनडीए में कुछ खटपट चल रही है? अच्छा, तेजस्वी यादव के संपर्क में माले के विधायक नहीं हैं, सीपीआई के विधायक नहीं हैं। और हर को अधिकार है। ये तो लालू जी का संस्कार रहा है कि लालू जी ने माले और सीपीआई को तोड़ दिया था। अब भाई गठबंधन इस देश की आवश्यकता है। क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, चाहे कांग्रेस हो अथवा भारतीय जनता पार्टी हो। 90 के बाद के दौर में यह देखा गया है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने क्षेत्रीय आकांक्षा नहीं पूरा किया। क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल रहे। ये राष्ट्रीय पार्टियों की जिम्मेवारी है। तो बीजेपी के न संपर्क में है, आरजेडी के संपर्क में तो कोई जाने को तैयार है नहीं। लेकिन उन्होंने
उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का कल्चर रहा है कि छोटी पार्टियों को तोड़ना। आरजेडी जो माले को तोड़ा था, सीपीआई के एमएलए को तोड़ा था, लालू जी के रहते वो कल्चर किसका है? वो लालूवाद का कल्चर आप करिए तो राम राम, ये क्या तरीका है? इसलिए कोई किसी के संपर्क में नहीं रहता। जनता जो जनादेश देती है, आज जिसका माथे में अगर माथा उल्टा हो जाए, कोइलवर जाने की स्थिति हो जाए, उसकी मानसिक आरोग्यशाला, तो गड़बड़ा जेबे करता है राजनीति में। लेकिन जिसको भी दिमाग होगा वो एनडीए गठबंधन के साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार जी से खास बातचीत हो रही थी। जिस तरीके का बयान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा दिया गया और इसके ठीक बाद जो सियासत गरमाई है, इस पर क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।